नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको महादेव शिव के एक ऐसे बड़े और एक ऐसे विशाल चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर दोस्तों आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो चमत्कारी घटना हम आपको बताने वाले हैं, यह चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजते हैं तमिलनाडु में रहने वाले निखिल जी। दोस्तों, निखिल जी हमें बताते हैं कि यह घटना आज से कुछ वर्ष पुरानी है। जब मैं अपने गांव में रहता था, मेरी स्थिति बहुत गरीब थी और मैं खेती करता था। दोस्तों, निखिल जी पूरी घटना हमें जब विस्तार में बताते हैं तो इस घटना को सुनने के बाद पहले तो हम भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, परंतु अंत में जाकर इस बात का पता लग जाता है कि जो महादेव के भक्त होते हैं, महादेव किसी न किसी तरह कुछ भी कर कर उन पर अपनी कृपा बरसा ही देते हैं। अब दोस्तों कहानी पर आते हैं। होता है कुछ यूं कि निखिल जी हमें बताते हैं कि बात बहुत से वर्ष पुरानी है। मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा गरीब हो चुकी थी। मैं एक किसान था, खेती करता था। कर्जा लेकर मैंने अपने खेत बोए थे, जिसमें मैंने बहुत तरह तरह की चीज़ें बो रखी थी। अब मौसम गर्मी का चल रहा था, बारिश की एक बूंद भी आने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे जो कुएं थे, जो आसपास के पानी के पर्याप्त उपाय थे, वह सभी भी सूख चुके थे। अब मेरे पास खेती करने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा हुआ था। परंतु फिर भी मैं हार नहीं मानता था, क्योंकि मैं महादेव का परम भक्त था और बचपन से ही महादेव पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। अब ऐसे में मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था। उस कर्जे को चुकाने की जो तारीख थी, वह दिन पे दिन करीब आती जा रही थी। परंतु मेरे खेतों से मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था, परंतु बारिश की एक बूंद भी मेरे गांव में नहीं गिर पा रही थी। अब ऐसे में मेरी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कर्जा चुकाने की जो तारीख थी, वह बस कुछ ही दिन दूर थी। अब ऐसे में महादेव से मैं प्रार्थना करता था कि महादेव, अगर कर्जा चुकाने की तारीख तक अगर बारिश नहीं होती है और मेरे खेतों में अच्छी सी फसल नहीं उगती है, तो मुझे यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं पर भागना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं यह कर्जा चुका पाऊँ। यह बात बोलकर निखिल जी सो जाते हैं। अब दोस्तों, जिस रात निखिल जी महादेव शिव से यह बात बोलकर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता बहुत ज़्यादा लगी रहती है, तो उन्हें नींद बहुत ज़्यादा गहरी आ गई थी। परंतु अगले ही दिन जब निखिल जी सुबह उठते हैं और अपने घर के द्वार खोलते हैं और बाहर खेतों को देखते हैं, तो निखिल जी की आंखें खुशी के मारे खुली रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, निखिल जी देखते हैं कि उस रात जब वह सो रहे थे, उस दिन बादलों से बहुत ज़्यादा बारिश आई और इतनी पर्याप्त मात्रा में बारिश आई कि उनके खेतों की तो पूर्ति हुई ही हुई, साथ ही उनके कुएं भी भर गए और उनके तालाब भी भर गए। यानी कि निखिल जी बताते हैं कि उस दिन की बारिश से मुझे 2-3 साल तक आसानी से खेती में सफलता मिलती रहे, इतना पानी महादेव की कृपा से आ चुका था। अब दोस्तों, निखिल जी यह बात बताते हैं कि एक दिन पहले तो मौसम बिल्कुल साफ था, बारिश की कोई आशंका नहीं थी, परंतु मेरे मन की चिंताएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और अब यह सब कुछ छोड़कर भागने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उस दिन मैं महादेव से प्रार्थना कर कर सो गया, परंतु मुझे नहीं पता था कि महादेव मेरे मन की बात इतनी जल्दी सुन लेंगे और मेरी सभी जो खेती थी, वह फसलें इतनी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, निखिल जी हमें बताते हैं कि उस रात मैं बहुत ज़्यादा चिंता में था और बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि अब बारिश आने की कोई भी संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है और कहीं से भी मैं उस लिए हुए कर्जे को नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में निखिल जी कहते हैं कि अगले दिन वह सब कुछ घर खेती छोड़कर भागने के अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। फिर निखिल जी बताते हैं कि उसके बाद जब मैं सुबह 5 बजे उस तालाब के पास जाता हूँ, तो देखता हूँ कि तालाब के किनारे एक महादेव की छोटी सी प्यारी सी प्रतिमा वहाँ पर मुझे पड़ी हुई मिलती है। उस प्रतिमा को मैं उठाता हूँ, सिर से लगाता हूँ और आज भी वह प्रतिमा मेरे घर में पूजा में रखी हुई है।
प्रतिदिन मैं महादेव का आशीर्वाद लेकर ही खेती करने जाता हूँ और आज महादेव की कृपा से मेरे सभी कर्जे मुक्त हो गए हैं। सभी कर्जों को मैंने चुका दिया है और बहुत ही खुशी से मैं अपने गांव में खेती करता आ रहा हूँ। दोस्तों, निखिल जी की यह घटना सुनने के बाद इस कहानी में आपको कहाँ तक कितनी सच्चाई लगती है, आपकी यह बात हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल महादेव मिरेकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।